नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। धार नगर के छतरीपुरा क्षेत्र में मुंज तालाब की पाल पर भूमाफिया द्वारा अवैध खुदाई की जा रही है, जिसकी वजह से तालाब फूटने का खतरा बढ़ गया है। जो वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता अजय ठाकुर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासन में भूमाफिया सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से संबंध बताकर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी जान खतरे में पड़ रही है। भूमाफिया सिर्फ अपने फायदे की बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय ठाकुर ने बताया कि पहले भी भूमाफिया द्वारा जमीन पर खुदाई करने का प्रयास किया गया था। जेसीबी के पंजे से ही पानी निकल आया था। स्थानीय नागरिकों की जागरूकता एवं अधिकारियों के सहयोग से उस कार्य को रुकवाया गया और चेतावनी दी गई थी कि भविष्य में तालाब की पाल की खुदाई का काम न किया जाए। लेकिन भूमाफिया द्वारा फिर से तालाब की पाल की अवैध खुदाई करने से बड़ा गड्ढा होकर अभी से ही पानी का जीरण हो रहा है, जिससे तालाब फूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर तालाब फूटता है तो आधा धार नगर इसकी चपेट में आकर हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ठाकुर ने क्षेत्र की जनता के लिए अनुविभागीय अधिकारी से मांग की है कि इस प्रकार के कार्य करने वाले भूमाफियाओं और इसमें शामिल मशीन वालों पर जांच कर सख्त कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से संवाददाता दिनेश मिनारा की रिपोर्ट। गलत है साहब, यहाँ है ना खड्डे खुद रहे थे तो हम आए तो बोलने तो हमको गाली गुप्ता करी। नाम नहीं पता, वो बड़े साहब थे जी। हाँ, कोई कह रहा था 9 गांव का है करके बोलने आए थे तो हमको गाली गुप्ता करी। हम बच्चे ले लेके बाहर भागे। दीवार मना करा कि यहाँ पे खोदा खोदी मत करो, उसके बावजूद भी उन्होंने खड्डे खोदे और गाली गुप्ता देने लगे और हमारे को बोलते कि तुम्हारे को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे करके, और इसके लिए वो चिल्लाने लगे। हमने बोला तो बोलते कि तुम्हारा है क्या, यहाँ हमने 5 लाख 10 लाख ऐसे पैसे फंसाए तो हम तो बनाएंगे और हम तो रहेंगे करके, इतना बोला उन्होंने। नाम नहीं मालूम हमारे को, 4-5 जने आए थे, वो खड्डे खोद रहे थे अंदर। ये जमीन पर अंदर खुदाई का काम किया जा रहा है। खुदाई का काम करना मतलब तालाब को फोड़ना। ये मुंज सागर तालाब और देवी सागर तालाब दोनों को सरकार ने सुंदरीकरण प्रोजेक्ट में ले रखा है। हमारे गरीब लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, पूर्व में यहाँ पर जिनकी रजिस्ट्रियाँ है उनको भी और हमारे गरीब लोगों को भी हटाने का यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया था सुंदरीकरण के नाम पर। यहाँ पर किसी को नई अनुमतियाँ नहीं दी जा रही है, मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है और गरीब लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। फिर यहाँ पर एक भूमाफिया आते हैं रोशन जैन नाम के, वो इस जमीन को खरीदते भी हैं और तालाब के पास उस जमीन को खोदते भी। जब सामान्य जन जो यहाँ से बरसों से कई पीढ़ियाँ जिनकी यहाँ पर निवास कर रही हैं, उनको आप नया बनाने के लिए अनुमतियाँ नहीं दे रहे हैं, उनको जिनको पट्टे दे रखे उनको यहाँ हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर एक भूमाफिया आकर के यहाँ पर जमीन खरीदता और फिर खुदाई का काम कैसे चालू कर देता। और खुदाई का काम भी तालाब के पास में, जो तालाब फूटता है तो करीब आधे शहर को ले बैठता है, आधे शहर को डुबा देगा। क्या इनको जान और मार की चिंता नहीं है? हमारा प्रशासन से, हमारा इस धार नगर पालिका से और संबंधित उन सभी से यही कहना है कि क्या आपने इनकी अनुमति दी है? क्या जब आपने इसको सौंदर्यीकरण पे लिया है, शासन ने इसको रोका है, उसके बाद भी आपने इसको बेचने की अनुमति दे दी? आपने इसकी रजिस्ट्री करा दी, नगर पालिका ने इसकी अनुमति दे दी, और ये अगर सब कर दिया है तो हमारे इन सब लोगों को भी इस कार्य को दिया जाए, इन सब के लिए भी खोला जाए। सिर्फ एक आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता। और अगर आपने इन सब चीज़ों पर भूमाफिया मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री से अपने संबंधों का हवाला देते हुए अपनी मनमर्जी का कार्य कर रहे हैं। सीधा सीधा देखने में आ रहा है हमारे धार शहर में छतरीपुरा चौराहे पर तालाब के किनारे एक भूमि पर, ये भूमि पर पहले भी यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा खुदाई करने का कार्य किया गया था, जिसको अधिकारियों और क्षेत्र की जनता के द्वारा जागरूकता से बताते हुए अधिकारियों द्वारा रोका गया था। क्योंकि मुंज सागर तालाब और देवी सागर तालाब 300 मीटर के दायरे तक इसके सुंदरीकरण में लिया गया है और इसकी खुदाई पर रोक लगाई गई। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी दूसरी जगह बसाने का कार्य किया जा रहा है और जो रजिस्ट्रीकृत लोग हैं उन्हें भी अनुमतियाँ निर्माण की नहीं दी जा रही है। फिर भी ये भूमाफिया अपने रसूख का फायदा लेते हुए, अपने रसूख का उपयोग करते हुए कल रात एक साथ पोकलैंड और 10 डंपर को ला करके एक साथ इसने खुदाई का कार्य किया। पिछली बार भी जब खुदाई की थी तो एक जरा से गड्ढे में पानी आ गया था, तालाब का पानी आ गया था, और कल भी जब इन्होंने खुदाई की और वहाँ की क्षेत्रीय जनता ने उसका विरोध किया और अधिकारियों को खबर देने के बाद अधिकारियों ने आकर के रोका। दिनेश व्यास गिरधारी गिरधार साहब ने वहाँ आकर रोका, इनके कागज को देखा जो स्पष्ट थे और इनको आकर के रोका। उसके बावजूद भी इनके द्वारा खुदाई की गई और उसको आज सुबह जब हमें पता चला तो मैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधि वर्षा सिसोदिया द्वारा वहाँ जाकर के देखा गया
जहाँ पर इनने गड्ढा किया है वो आज पूरा गड्ढा भर चुका है, तालाब के झीरपन से। ये तालाब चूंकि शहर के मध्य में है और ये जो खोद रहे हैं यहाँ से तालाब फूटने की आशंका है, और अगर तालाब फूट जाता है तो क्षेत्र की धार नगर की आधे से ऊपर आबादी उससे प्रभावित होगी, यहाँ पर जान माल का नुकसान होगा। मेरा और क्षेत्रीय पार्षद प्रति प्रसाद सिसोदिया को, हम सब धार नगर की यहाँ की जनता का प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि जो ये गड्ढा भरा गया है, खोदा गया, उसे वापस भराया जाए। और ये भूमाफिया जो अपनी जिद कर रहा है, जो अपने गलत उद्देश्य के लिए जान और माल से खिलवाड़ कर रहा है, इस पर एफआईआर की जाए। इसको उचित कार्रवाई सख्त कार्रवाई करते हुए इस पर एफआईआर की जाए और ये जो कार्य कर रहा है इसे रोका जाए। अगर प्रशासन के द्वारा इसे नहीं रोका गया, इसे नहीं किया गया, तो हम भव्य बड़ा आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, ज्ञापन देने का भी कार्य करेंगे, गरीबों के साथ